आपका दोबारा से स्वागत है और मैं आपको बधाई दूंगा कि अब आप प्रवेश कर चुके हैं टॉप 90 डेज, आखिरी के 3 महीने जो प्रिपरेशन लीव हमारी होती है उस मंथ, राइट। और उम्मीद है कि आप इसका महत्व, इसकी गंभीरता को समझेंगे कि ये बेहद बेहद ही महत्वपूर्ण पड़ाव है आपके लिए। आपका निर्णय, आपका काम, आपका कमिटमेंट इस समय बहुत कुछ पे करने वाला है और हमेशा ये आपके लाइफ में आएगा। जून, जुलाई, अगस्त ये एक ऐसा महीना होता है जो या तो हम क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर रहे होते हैं या हम नेक्स्ट ईयर के क्वालिफिकेशन के लिए फाउंडेशन बना रहे होते हैं। आप सबको पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है सितंबर टू अगस्त और हमें इस बिजनेस में जो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करना होता है। वो है 10,000 रुपए। जुलाई से जून के मध्य, एवरी ईयर जुलाई से जून के मध्य आपको 10,000 रुपए की सेल्स दिखानी होती है कंपनी में, जिसमें से 5,000 अपनी पर्सनल आईडी पर आप ले सकते हैं और 5,000 आप अपने जो डायरेक्ट 3 प्रेफर्ड कस्टमर हैं उनकी आईडी पर, या आप टोटल 10,000 रुपए की परचेजिंग 3 प्रेफर्ड कस्टमर की आईडी पर भी ले सकते हैं। तो जून का महीना वो लास्ट मंथ है। इसके क्राइटेरिया को फुलफिल ना करने वाले लोगों को जुलाई से पर्सनल स्पॉन्सरिंग रोक दी जाएगी और वो पर्सनल स्पॉन्सरिंग अपनी तभी कर पाएंगे जब आप दोबारा से उस 10,000 का क्राइटेरिया फुलफिल। आई होप क्रिस्टल क्लियर होगा। स्पेशली मैं लीडर से कहूंगा कि आपके मोबाइल ऐप में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये वेबसाइट पर मिलेगा। मोबाइल से वेबसाइट खोल लीजिए, कंप्यूटर या लैपटॉप पे खोल लीजिए, वहां से डाउनलोड करिए और उन लोगों को कॉल करके इसका मतलब बताइए। 3 प्रेफर्ड कस्टमर, बेटर है कि वो अपने घर के लोगों को उसमें ऐड कर सकते हैं। वो नाम, जैसे हम लोग भी लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादातर वो घर के सदस्य रहें। 3 ईमेल, 3 मोबाइल मेन महत्वपूर्ण है। बाकी तो अब क्योंकि आपको मालूम है कि एक नया डेवलपमेंट हुआ है कि अब एआर का पैसा उस पीसी के अकाउंट में आ जाएगा। इस वजह से अब बैंक वाला झंझट भी खत्म हो गया। जो चेक वगैरह रिलीज हो जा रहे थे वो दिक्कत थी। और सितंबर से भी शायद हो सकता है हमें और बेहतर खबर मिले, कुछ ऐसी चीजें हो जाएं जिसमें हम नीचे डेप्थ ड्राइव कर पाए, तेजी से ग्रोथ ले पाए। तो ये जो 24 घंटे में अभी 3 स्टेप हमें ज्वाइनिंग के प्रोसेस में गुजारने होते हैं, वो भी शायद कुछ उसमें रिलैक्सेशन हो जाए, कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए। लेकिन अभी इसका वेट एंड वॉच करें। आज हम सबसे महत्वपूर्ण बातचीत जो आपको स्टार्टिंग करेंगे वो है, क्या आपने 2029 का सपना देखा है, यानी A70। और ज्यादातर लीडर जिन्होंने ऑलरेडी अपनी पेस मीटिंग कर रहे हैं उनका जो पासवर्ड है, इसीलिए उसमें A70 नाम डाला हुआ है, उसको याद रखिएगा। देखिए, 2 ही चीजें हमारे हाथ में है। पहला कि हम जो लाइफ मिली है उसमें क्या करते हैं, और दूसरा है उसे कैसे करते हैं। आना और जाना तो फिक्स है, अब उस डिजाइन को तो हमें बनाना। तो हमको सबसे पहला मिशन वाक्य जो याद रखना है, जो आज सुबह आप लोगों को मैसेज में मिल चुका है, वो क्या है? रीसेट, रीस्टार्ट एंड रीफोकस। रीसेट, रीस्टार्ट एंड रीफोकस until of get where you want to be। जब तक आप जहां जाना चाहते हैं वहां तक ना पहुंच जाएं, आप क्या करेंगे? सेट नहीं करेंगे, रीसेट करें अपने आप, रीस्टार्ट करें और रीफोकस करें अपने ड्रीम्स। तो सबसे पहला सपना जो आपको लेना है वो है A70। क्या मैं 2029 तक खुद को डायमंड देख पा रहा हूं, या मैं 2039 तक देख? ये तो इंतहा हो जाएगी। ठीक है, हम न्यूट्रलाइट खाते हैं, लेकिन हम लाइफ की गारंटी लेकर के तो नहीं आए ना। हमें यह देखना होगा कि क्या इतने साल एमवे में गुजारने के बाद भी हमारा
परिवार, हमारी फैमिली ना उन सपनों को पूरा कर पाई और ना हम उनके लिए वो सिक्योर इनकम की व्यवस्था कर पाए। क्या हम इसीलिए आए थे? क्या यही हमारा मकसद है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। A70 मतलब 2029, आज हम 2021 में बैठे हैं। 8-9 साल, 8 साल, 8 साल डायमंड शिप के लिए, मोर देन एनफ। आज के माहौल में, आज के प्रोडक्ट्स में, आज के अवेयरनेस में, आज के एमपी के ब्रांडिंग को लेकर के मोर देन एनफ। तो सबसे पहला आपको आज अपने पेपर पे लिखना है 2029 में मैं अपने को क्या देखता हूं। मिनिमम लेवल डायमंड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कंपनी आपको ले जाएगी A70 यानी ऑल क्वालिफाइड डायमंड को लास वेगास। पति पत्नी दोनों को ले जाएगी, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, पर डे की परचेजिंग आप कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, लेकिन पर डे अगर आपने नहीं किया तो वो पैसा वापस कंपनी अपने पास लेगी और जब तक आप वहां रहेंगे तब तक ये पैसा दिया जाता रहे। और जानती है एमवे कि डायमंड होते होते वैसे आदत सही हो जाती है, लेकिन अभी की क्या आदत होगी, आज वाला पैसा भी जोड़ ले, कल वाला भी जोड़ ले, हम जोड़ते बहुत, लेकिन क्यों जोड़ते हैं ये पता नहीं। क्योंकि दिमाग में डाल दिया गया बेटी की शादी करनी है, मकान बनवाना, जबकि आप उससे ऊपर निकल चुके होते हैं। लेकिन सोच, तो इसीलिए जो हमारा ब्रिट सिस्टम है वो सबसे पहले सोच को बदलता है कि पहले आप डायमंड मटेरियल बन तो जाओ, उसके बाद डायमंड शिप आएगी, उसके बाद कामयाबी आएगी, उसके बाद स्ट्रक्चर आएगा, उसके बाद नेटवर्क आएगा, ऑर्गेनाइजेशन आएगा। मैं लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, मैं जो एक सपना लेकर के चल रहा हूं और मैं ईश्वर से रोज प्रार्थना करता हूं वो है हम 100 डायमंड की टीम लेकर के अभय और मधु सिंह लास वेगास जाना चाहते हैं। और हम हाल तोड़ जी तोड़ इसके लिए प्रयत्न करेंगे कि आप में से बैठा हर इंसान यहां पर डायमंड कपल बन करके लास वेगास की सैर करें। आप इमेजिन नहीं कर सकते, जब आप ग्रैंड कैनियन, एक ऐसा ग्रैंड कैनियन डालिएगा गूगल में, उसके ऊपर जब आपका हेलीकॉप्टर उड़ेगा, उस हेलीकॉप्टर में सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी पत्नी होंगी। और जब आपकी पत्नी आपका जोर से हाथ दबाएंगी, ये जी ऊंचाई से डर तो लगता था लेकिन यहाँ पहली बार बहुत अच्छा लग रहा था। और खास तौर पे इस समय में दो तरह की लेडीज भी सामने आती हैं। एक जो शहर की पढ़ी लिखी हैं वो जरा तब भी संकोच कर जाती है, लेकिन जो देहात की होती है वो खुल के बोल देती है, अरे बहुत मजा आ रहा, मतलब ऐसी जिंदगी तो सोची ही नहीं। खाने के जो मेन्यू होंगे, आपका जो कमरा होगा, अद्भुत होगा, अद्भुत होगा। आपको सिर्फ ये देखना है हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, खाली हर महीने कुछ मेंटेन करने के लिए, कुछ रिटेल हो जाए, कुछ मेंटेन हो जाए। अगर ये सपना है तो कुछ गड़बड़ है। आपको सपना लेना होगा मैं डायमंड और मेरी टीम में कितने डायमंड, क्योंकि ये काम अभय मधु सिंह अकेले नहीं कर। अगर सुमित जी 100 क्राउन का टारगेट ले सकते हैं तो मैं 100 डायमंड का टारगेट क्यों नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकता? उनके वेबसाइट का नाम है 100 कैम, क्राउन एम्बेसडर। कैम मतलब क्राउन एम्बेसडर, केवल क्राउन नहीं। बड़ा सोचिए, हिम्मत जुटाइए, बड़ा देखिए सपना। क्यों? क्योंकि एमवे की सबसे बड़ी पावर यह है कि इसने अभय और मधु सिंह को बड़ा सोचने की हिम्मत दी। हम लोग अब बातें करते हैं 5 करोड़ का मकान, 10 करोड़ का मकान, 2 करोड़ की गाड़ी, ये हिम्मत दी एमवे ने, थैंक्स टू एमवे। वरना 5,000 10,000 के चक्कर में हम सब थे। पार्थोबोस भी वही काम कर रहे थे, मदन लाल जी भी वही काम, सब 5-10 हजार के चक्कर में आए थे। कोई ऐसा लीडर नहीं है जो यहाँ ये देख के आया था कि 1 लाख रुपए मिलेगा, 2 लाख रुपए। वो तो बाद में आना शुरू हुआ, जब दिखा तो रफ्तार बढ़ा दी, मजा आने लगा। तो आपको सबसे पहला टारगेट लेना है 2029 डायमंड शिप। कितने डायमंड आप अपनी टीम में देख रहे हैं? देखिए डायमंड क्या है, व्हाट इज डायमंड शिप? डायमंड शिप 6 प्लेटिनम शिप तो है ही है, लेकिन डायमंड जाते जाते आपकी टीम में
कम से कम 20 से 30 प्लैटिनम एंड अबव आ चुके होते हैं। कुछ एमरल्ड होते हैं, कभी कभी कुछ डायमंड। आपको लुकिंग जोन वाले उन ड्रीमर्स को तलाशना है, और यही वजह है, यहां पर एक लाइन फिर से मैं दोहराऊंगा, मदन लाल जी ने सिखाया था कि कहां काम नहीं करना है यह जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कहां काम करना है। उन लोगों को पिक करना सीखो जो लोग राइट पीपल हैं तुम्हारे जैसे, और उन लोगों को यूजर बना करके वहां से निकल लो जो लोग तुम्हारे जैसे नहीं है। वो सबसे ज्यादा समय खराब करें। ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये फाइंडिंग ए लीडर एंड क्रिएटिंग ए लीडर का बिजनेस है। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो लीडर्स हैं, इसलिए वो ड्रेस कोड में है, इसलिए उनके वीडियोज ऑन है, इसलिए वो कमिटेड लीडर की तरह अपने भविष्य के सपने देख रहे हैं। क्यों? आप लीडर हैं। दूसरा आपके सामने टारगेट है 2023। एमवे इंडिया अपनी सिल्वर जुबली मनाएगा 25 साल, और उम्मीद है जैसा कि अब तक होता आया है, हर 5वें साल में फैमिली ट्रिप होता है। 25 साल तक के नीचे के 2 बच्चे जा सकते हैं अलाउड। 25 साल तक के नीचे के 2 बच्चे, अनमैरिड बच्चे जा सकते हैं। मैरिड वाला है तो दिखाता ही नहीं है, वो भी चला जाता है, अगर पासपोर्ट पर एंट्री नहीं है तो। राइट, घूम आते हैं। और इस मामले में एमवे बड़ा लिबरल है, कोई वो सरकारी वाला हिसाब किताब नहीं है। प्लान करिए 2023 में आप क्या हो, और 2023 में आपको जो मिनिमम बनना पड़ेगा वो क्या है? फाउंडर प्लेटिनम। अगर आप सिल्वर जुबली का मजा लेना चाहते हैं तो प्लेटिनम शिप से तो काम नहीं चलेगा। फाउंडर प्लेटिनम, क्यों? तभी एएलएस मिलेगा, प्लेटिनम को एएलएस नहीं मिलता। कभी कभी दे देते हैं बोनस के तौर पे, तो एक आध दिन टहला करके वापस भेज देते हैं। एएलएस के लिए पॉइंट्स होते हैं 12, 14, 16, 18, 20। पहली टाइम के क्वालिफायर्स 12 पॉइंट लेते हैं। हर एक आपके क्वालिफाइड लिंक जो क्यू होता है, यानी 10,000 पीवी के ऊपर, उससे आपको 1 पॉइंट मिलता है, 1 पॉइंट। अगर आप खुद क्यू हैं, क्वालिफाइड हैं, 10,000 के ऊपर हैं पीवी पे, तो आप 12 महीने रहेंगे तो आप फाउंडर प्लेटिनम बन जाएंगे, आपको 12 पॉइंट मिल जाएंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन बच्चों के लिए हमेशा कंपनी थोड़ा सा टफ करती है, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मांगती है। तो खुद के क्वालिफिकेशन को 12 महीने मेंटेन करने पर तो बात नहीं बनेगी। इसका मतलब 2 अतिरिक्त पॉइंट का जुगाड़ तो कर लीजिएगा। 2 बच्चे ले जाना चाहते हैं तो 2 पॉइंट, ऐसा नहीं कि एक बच्चे पर 1 पॉइंट। 2 बच्चे आपको अलाउड हैं और 2 पॉइंट से। इसका मतलब ये हुआ कि आपके नीचे कोई क्यू आना पड़ेगा, क्वालिफाइड लिम, और साइड वॉल्यूम आपको लाना पड़ेगा जो 4,000, 10,000 या इसके आगे होता है। राइट, तो एक अपनी डायरी में 2023 की तैयारी करिए। ये क्वालिफिकेशन कब से चलेगी? ये चलेगी 2022 के सितंबर से शुरू होगी और 2023 के अगस्त में खत्म होगी। राइट, जो भी आप नोट नहीं कर पा रहे हैं, जो छूट जाएगा, वो मैं इसीलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा ताकि आप उसको आराम से सुन पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका 2023 तक फाउंडर प्लेटिनम बनना। इवन ये चीज 0% वाला भी कर सकता है। सब कुछ कहां से शुरू होता है? एक इच्छा जिसमें आग लगती। राइट, याद है ना वो स्टोरी कि 2 पक्षी उड़ान भर रहे थे, बगल से एक प्लेन गुजरा, तो पहले पक्षी ने कहा कि देखो वो हमसे भी तेज उड़ रहा है, तो दूसरे ने कहा हाँ, अगर हमारी भी पूंछ में आग लग जाए तो हम भी उससे तेज उड़। क्या हमारी पूंछ में आग लगी है? क्या हम बेताब हैं? राइट, और वो वक्त आ गया है कि जब अब आपको ये मान लेना है कि सब कुछ डिजिटल चले। फिजिकल कब आएगा कब नहीं आएगा कुछ नहीं कर। बेहतर है अब हम उसका इंतजार छोड़ दें। कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि 2025 में भी एक और वर्जन आएगा जो कोविड-19 का वर्जन 2025 का होगा। कल के न्यूज़पेपर्स में था, ऑथेंटिक रिपोर्ट है, वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि अगर इसका स्रोत नहीं पता चला तो ये 2032 तक चलेगा। इसका उद्गम का स्रोत पता होना चाहिए। तो जो भी चीज है, लेकिन अब हमें मेंटली रेडी हो जाना चाहिए
खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। अल्टीमेटली अभी आज एमवे, ब्रिट, अपलाइन, ये सारे लोग डिजिटल हो चुके हैं और हमारे पास पूरा मटेरियल है डिजिटल के रूप में। इस वजह से कहीं कोई कमी नहीं है। एक सवाल आपके मन में आएगा कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड के सीडीज की नई रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। ध्यान रखें, बेसिक्स वही रहेंगे, हमारी पुरानी रिकॉर्डिंग ही द बेस्ट। उसमें केवल मॉडिफिकेशन हमें डिजिटल के फॉर्म में करना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं। तो स्मार्ट टच पर अपने को बनाए रखिए, ब्रिज कनेक्ट पर अपने आप को बनाए रखिए। राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आप 2023 में अपने लिए फाउंडर प्लेटिनम। अब देखिए, मैं ये यहां पर क्यों क्लियर कर रहा हूं, बाद में ये नहीं कहिएगा कि साहब बेटी हमारी कंप्लेन कर रही थी, पापा सारे लोग तो गए, हम बच्चे छूट गए, आप भी छूट गए। क्या जवाब देंगे? बेटा तुम्हें ट्यूशन पढ़ा रहे थे, बेटा हम दूसरे काम में जुटे थे, बेटा हम वो 25-50 वाले जो लोग अलाउड हैं उस शादी में जा रहे हैं। क्या क्या एक्सक्यूज बनाएंगे? टॉप प्रायोरिटी पर आपको इसको लाना पड़ेगा। अब आता है मेरा गोल। मेरा गोल क्या होगा अगले 90 दिन के लिए? मेरा गोल अगले 90 दिन में मिनिमम बीएफआई से नीचे नहीं होना चाहिए, और वो भी कितने लेगों से? 6 लेगों से। क्यों? क्योंकि तभी मैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड के लॉन्चिंग और फ्यूचर के हिसाब से ईगल बनूंगा। मैं आप लोगों को दोबारा से, जो लोग ईगल नहीं जानते हैं, मैं उन्हें रवाना करूंगा। ध्यान रखिए, मैं अपने आप को हमेशा ब्रिट का पैदाइश मानता हूं। मेरी जब पैदाइश हुई तो मैं ब्रिट में ही मैंने आंखें खोली, और मैं एक चीज से ब्रिट का बहुत बड़ा फैन रहा हूं। लीडर अमेरिका में बैठा है, पुलिन जी अमेरिका में रहते हैं, और इंडिया में उनके 3-3, 4-4 लेग डायमंड एंड अबव, जिसमें एक क्राउन भी शामिल। ये कैसे होता है? सोच के देखिए, उन लोगों ने क्या चीज सिस्टम को कैसे लागू किया हुआ। कोलकाता में तीर्थंकर दत्ता के डायमंड फॉलोड बाय डायमंड, डबल डायमंड सब निकलते हैं। कैसे होता है? ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात अभी हम आगे करेंगे, लेकिन हमें इस पहलू को ध्यान में रखना है। जो लोग सिस्टम्स में प्लग इन हो जाएंगे एक्शन के साथ, ड्रीम के साथ, वो सरवाइव करेंगे। और जो लोग सिस्टम्स में प्लग इन नहीं होते हैं, ईगल नहीं बनते हैं, डबल ईगल नहीं बनते हैं, अल्टीमेट ईगल नहीं बनते हैं, वो धीरे धीरे यूजर बेस्ड बन के रहेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम देयर। इस समय ये बात बहुत तगड़े से इशारा हो रहा है। हमारे अपलाइन सुमित जी भी इसी को फोकस कर रहे हैं, पार्थ घोष जी भी इसी बात को फोकस कर रहे हैं। स्पॉन्सरिंग पर फोकस करिए, स्ट्रक्चर पर फोकस करिए, प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करिए। नेक्स्ट 90 डेज, आज 2 तारीख है, मैं प्रमोशंस की बात नहीं करूंगा। प्रमोशंस आ चुके हैं, आप लोगों को मिल चुके हैं, डिजिटली आपको मिल चुके हैं। अब मुझे ये बताना पड़े कि उसको कैसे डिजाइन करो, इट्स अप टू यू। हर महीने आते हैं। आपको मालूम है कि आपको अपना बिजनेस पिछले महीने का 28-29 तक क्लोज कर देना चाहिए। उससे आपके पास बफर टाइम होता है फंड्स इकट्ठा कर दें और नेक्स्ट मंथ के 2 तारीख तक प्रमोशन ले लें। प्रमोशन बल्क में मिल जाते हैं तो आपका निकालना आसान रहता है। ये पीरियड चल रहा है प्रोटीन की हाई डिमांड। आप भी जानते हैं कि जो लोग रिकवर हो रहे हैं उन्हें प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो लोग टीकाकरण में हैं उन लोगों को प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि एंटीबॉडीज बनने में प्रोटीन का बहुत मेजर रोल होता है। आप देख रहे हैं प्रमोशन आ गया, कितनी देर रुकेगा नहीं मालूम, गायब तो पक्का हो, 2 दिन 3 दिन जब भी रुक जाए। तो मुझे प्रमोशन बताने की जरूरत नहीं, वो आपको डिजाइन करना है आपके गोल के हिसाब। लेकिन किसी भी प्रमोशन का एडवांटेज उठाने के लिए आपको आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। मिनिमम लेवल है बीएफआई विद 6 लेग, और ये भी बड़ा आसान है। अगर आप देखें तो नाइट आउल में हमारे अपलाइन लगातार आपको एम्फेसाइज कर रहे हैं कि अगर आप सिर्फ 3 लोगों को कॉल पर डे कर रहे हैं, 3 लोगों को पर डे कॉल कर रहे हैं, और लगभग 60-70 कॉल भी होती है, तो आपके 6 लेग बनना तय है, गारंटी है। अगर आप सवाल ही जवाब किताब के फिगर को भी लेकर के चले तो 10 में से 1 सीरियस प्लेयर आपको मिल जाए।
हर 10 में से एक सीरियस, 3 मिलेंगे मगर एक सीरियस मिल जाए। तो तैयारी कर लीजिए। 6 फ्रंट लाइन। फ्रंट लाइन किन्हें कहेंगे? जो इस मीटिंग में बैठा है। फ्रंट लाइन किसे नहीं कहेंगे? जो इस मीटिंग में नहीं बैठा है। बड़ा सिंपल सा गणित सिखाया गया है। प्रोडक्ट भी यूज कर रहा है, किताबें भी पढ़ रहा है, मगर इस मीटिंग में नहीं बैठा। इसका मतलब जानते हैं क्या है? वो सफल क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि वो उन पिन के लोगों से, उन सफल लोगों से एसोसिएट नहीं होना चाहता। मंडे को जब वो नहीं बैठता तो इसका मतलब ये है कि वो प्लेटिनम, एमरल्ड और डायमंड नहीं बनना चाहता। हेलो। जब वो थर्सडे को नहीं होता है तो इसका मतलब वो एक्सक्लूसिवली डायमंड को नहीं सुनना चाहता। पावर ऑफ एसोसिएशन। तो उसके अंतर्मन से क्या मैसेज आ रहा है? आई डोंट वांट टू बी ए प्लेटिनम। वो कहीं भी बिजी हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मीटिंग शुरू होने वाली थी, अमेरिका से हमारे बड़े भाई की कॉल आई। थैंक्स टू माय फादर, उन्होंने कहा था कि वर्क इज वर्शिप। मैंने उनसे 2 मिनट बात की। मैंने कहा भैया मैं फिर आपसे बात करता हूं, अभी मेरा मीटिंग का टाइम है। आपको क्या लगता है उन्हें बुरा लगा होगा? जी। आप अपने काम को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं, उसको उसको टॉप प्रायोरिटी पर नहीं रख रहे हैं, तो आपको कौन सीरियसली लेगा? काहे का लीडर? लीडर एक टीम का होता है। अगर लीडर ही अपने काम से, कमिटमेंट से समझौता कर ले तो काहे का लीडर? सारे काम तो हो रहे हैं, जो काम हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं सब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मीटिंग का टाइम होता है पता नहीं कैसे बुखार आ जाता है। और जब मीटिंग में घुसते भी हैं तो वीडियो बंद रहेगा। मैंने आप लोग को एक बिल्ली की तस्वीर भेजी, वो तीर्थंकर दत्ता ने भेजी। वो ब्रिट का ही सिस्टम, मैंने उसको नहीं बनाया। बिना वीडियो ऑन किए वो बिल्ली कैसी दिख रही है, उसके बाल खड़े हैं। और जब वीडियो ऑन हो जाएगा तो कम से कम आप मैनर्ड वे में बैठेंगे तो अटेंशन में सुनेंगे तो। अरे भाई हमको भी कोर्ट में दिक्कत हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत तो तब होने वाली है जब 2023 में आपके बच्चे पूछेंगे कि पापा अगर टाई पहन लेने से काम हो जाता तो क्यों नहीं पहना? क्या आपको देख के कोई प्रोफेशनल कह सकता है कि आप एक सीरियस प्रोफेशनल हैं? क्यों टी शर्ट प्रमोट नहीं होगी? ड्रेस कोड क्यों प्रमोट सही होना चाहिए? हम बड़ी मीटिंग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको मंडे की मीटिंग, हम आपको सुमित जी की मीटिंग, हम आपको बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप यही बने रहना चाहते हैं? वहां तो वीडियो ऑन करते ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। सुमित जी की मीटिंग में प्लेटिनम से कमिटमेंट लिखवाया जाता है कि अगर आपका वीडियो बंद पाया जाता है तो आप गए और दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। आप बड़े लीडर होंगे तो अपने घर बैठिए ना, हमारी मीटिंग को खराब मत करिए। सुनने में जरा कड़वा है, लेकिन आपको भी मालूम है कि अनुशासन के दम पर ही सेना सेना बनती है और ब्लैक कैट कमांडो बनते हैं। खेल किस चीज का है? अनुशासन। किस पर अनुशासन? खुद पर अनुशासन। हमें खुद को अनुशासित करना है, टीम को नहीं। टीम तो हमें देख करके बन जाएगी। तो मेरा गोल होना चाहिए मिनिमम बीएफआई। अगर मैं जिस भी पिन लेवल पर हूं, मैं उस पिन लेवल से कम 1 से 2 लेवल इंप्रूव कर, एटलीस्ट 1 लेवल और 2 लेवल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप बीएफआई पर, तो आपको मिनिमम इंप्रूवमेंट क्या होना चाहिए? 12%, 15%, यानी बीबीआई पर आपको इंप्रूव हो जाना चाहिए, राइट? अगर आप बीबीआई पर हैं तो आपको इंप्रूव करके सिल्वर की कोशिश करें। अगर आप सिल्वर हैं तो आपको गोल्ड की कोशिश करें। अगर आप गोल्ड हैं तो प्लेटिनम की कोशिश करें। अगर आप 3% पर हैं तो भी आपको 6%, 9%, यानी बीएफआई मिनिमम होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये टारगेट किया। बाकी 3 स्टेप्स आपको पता है उसके वीडियो, तो आप ये जरूर देख लीजिएगा कि वो जो स्टेप्स है वो क्या है। 300 पीसीपीवी, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। प्रोडक्ट का जबरदस्त इस समय डिमांड आ रहा है, हम लोग सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा पार्ट है कि
आपको BFI बनना है। अब उसमें केवल एक एडिशन हो गया 6 लाख, 6 लाख, क्योंकि हमें प्रॉफिटेबिलिटी की आदत डालनी है। हमें डायमंड जाना, हमें BFI नहीं जाना, हमें डायमंड जाना, डायमंड स्ट्रक्चर लेके। उनमें से कुछ लेग गायब हो जाएंगे, फिर नए लेग लाएंगे, कुछ लेग गायब हो। मिनिमम 6 लेग इन मीटिंग, ये आपका टॉप प्रियोरिटी। और मैं तो चाहूंगा कि हम लोग इस मीटिंग को फुल कर ले, ताकि लेट से आने वालों को एंट्री नहीं, अच्छा रहता है। जैसे हम लोग हॉल का दरवाजा बंद कर देते थे फिजिकल, तो जो लेट आते थे उनको एंट्री नहीं मिलती, राइट। गोपाल जी को कुछ माइक ऑन हो जाते हैं तो जरा देखिएगा, उसको बंद कर दिया करिए। अब इंपॉर्टेंट एक चीज आती है, वो है कि क्या हम नेटवर्क बनाने की पावर जानते हैं। देखिए, अभी प्रोडक्ट निकालने में कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं चाहिए। एमवे में आप अपना ट्रेनिंग लेते रहिए, अपलाइन से कनेक्टेड रहिए, लोगों से बात करिए, प्रोडक्ट मूव हो जाएंगे। अगर आप यूजर हैं तो मूव हो जाएंगे, यूजर नहीं है तो मूव नहीं। बढ़िया यूजर है तो बढ़िया मूव, राइट। तो एक से एक दिग्गज यहाँ बैठे हुए हैं, 300 पीवी, 500 पीवी, 600 पीवी, वो 300 प्लस बोला जाता है, लेकिन उन लोगों की पीवी बहुत ऊपर जाती है। और ऐसा नहीं है कि वो दिन भर खाली प्रोडक्ट का झोला लेके बेचते हैं, वो दिन भर प्लान दिखाते हैं, फिर भी प्रोडक्ट का ऑर्डर मिलता है। जैसे एक बहुत बढ़िया चीज थी कि एक लीडर बात कर रहे थे, तो उनके अपलाइन से उन्होंने संपर्क किया, तो अपलाइन ने उसको 100 पीवी करा करके और वो जो यूवी बॉक्स है वो दिलवा दिया, राइट। अब उन्होंने क्या चीज सीखी अपलाइन से कि ये अच्छा यार, प्रमोशन को ऐसे यूज करते हैं, थोड़ा ऑर्डर मिल रहा था, उसको न्यूट्रलाइज बढ़वा करके यूवी बॉक्स का ऑफर है डलवा दिया, और बहुत उपयोगी है भाई। मोबाइल ले आइए, घड़ी ले आइए, वॉलेट डाल दीजिए, राइट। कुछ लोग घरों में, जैसे मैंने एक घर में यहाँ पर एंट्री की तो मास्क से की है, क्योंकि अभी लोगों के जहन में एक चीज चली गई है, यार एमवे के हर प्रोडक्ट में क्वालिटी, और मास्क का तो डेमो देखने के बाद वो वैसे ही फैन हो जाए। आप हॉस्पिटल में उस मास्क को पहन करके घुस जाइए, बिल्कुल बल्ले बल्ले। हाँ, लेकिन मैं उन लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा जो लोग जॉब में हैं और नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, वहां पहन के मत जाइए, वहां पर अदरवाइज दिक्कत होगी। तो देख लीजिए, अगर लोग जानते हैं कि आप ऑलरेडी उसमें हैं तब तो पहन लीजिए, अदरवाइज न्यूट्रलाइट की ब्रांडिंग है, देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं नेटवर्क और ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, एक बात बहुत क्लियर समझ लीजिए, हम जब इस बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, वो तो इंडियन कानून के हिसाब से हमें बोलना होता है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग। पहले नेटवर्क फिर मार्केटिंग। नेटवर्क में से उन लीडर्स को अलग से छांटना और उनके साथ पर्सनल अपना टाइम देना, ग्रूम करना, उनकी हेल्प करना। एक खास बात है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये बंदा लीडर है। कई बार ये सवाल आता है, सर ये मेरे बड़े गजब के लीडर हैं, लेकिन वो लीडर दिन भर अपलाइन से कहता रहता, सर आप प्लान दिखा दो, सर आप फॉलो अप कर दो, सर आप उसके सवाल का जवाब दे दो। आप अपने बच्चे को तैराकी सिखाने जाएंगे तो उसके हिस्से की तैरना खुद शुरू कर देंगे क्या? साइकिल उसे सीखना है, तैराकी उसे सीखनी है, तो अपना बिजनेस उसे संभालना है, उसे गिरने दीजिए ना। हम लोग बहुत ठोके पीटे गए, कई बार सवालों के जवाब नहीं होते थे, चिंता मत करिए, लेकिन जब जवाब नहीं होते थे तो रात में नींद नहीं आती, फिर आते, फिर जवाब तैयार कर और फिर उससे भिड़ते। पहले बहस हो जाती, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने चेंज किया, नहीं यार बहस नहीं कर, फिर सवाली जवाब किताब हाथ में आई, फिर हमने उससे सवाल पूछने शुरू। तो आप उसको ग्रूम करने के लिए है, लीडर की पहचान है जो अपने अपलाइन पर के कंधे पर ना बैठ जाए। एक बहुत बड़ी अच्छी, आप लोगों ने सेमिनार सुना होगा, उस सेमिनार में बताया गया था विक्रम और बेताल की कथा, याद है? बेताल टाइप के लोग बहुत अच्छे लीडर नहीं बनते। बेताल को कितनी भी स्टोरी सुनाओगे, उसको पेड़ पर टांग के आओगे, वो फिर लटक जाएगा, कहेगा विक्रम एक और नई स्टोरी सुनाओ। बेताल टाइप के लोग बहुत आगे नहीं जाते, लेकिन बेताल टाइप के लोग आपको विक्रम तक जरूर पहुंचा देंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई आपके काम का नहीं है। कई बार आपने देखा, हमारे अपलाइन बताते हैं, हमारे उनके बीच में बहुत डिस्टेंस था, लेकिन हम वो चीज दिखा रहे थे उनसे, जहां वो कहते थे उससे 10 मिनट पहले हम वहां हाजिर होते थे।
हमारी भूख जबरदस्त थी, हमारा वाई जबरदस्त था, हमें 5 साल के अंदर कार लेनी थी, मकान लेना था, रिकॉग्निशन लेनी थी, फॉरेन ट्रिप लेना, हम रुक नहीं सकते। और वहां पर एज ए अपलाइन आपका भी ये काम है, आप उसकी कसौटी पर खरे उतरे। अगर वो बड़े सपने देख रहा है और आप छोटे सपने देख रहे हैं तो कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको भी क्वालिफाई करना है कि क्या आप बेस्ट लोगों की टीम बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले बेस्ट कौन बनेगा? हम खुद। सबसे पहले अपने ऊपर काम कौन करेगा, अपनी सोच पर काम कौन करेगा, अपने नजरिए को पॉजिटिव कौन करेगा, समस्याओं नहीं समाधान का पार्ट कौन बनेगा, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना कौन सीखेगा, अपनी टीम को बकअप कौन करेगा। बी ए ट्रू लीडर। आप एक नेटवर्क का निर्माण करने जा रहे हैं जिसको आप कन्वर्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, और ये वो लोग हैं जो अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, इनमें से कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया है। आप इनको तलाशने, तराशने और कामयाब बनाने जा रहे हैं। एक डायमंड की अगर मिनिमम नेटवर्थ हमारे नेटवर्थ, तो वो 3 से 5 करोड़ की है एक डायमंड। आप डायमंड तलाशने निकले, आप एडीएस तलाशने नहीं निकले, आप डायमंड मटेरियल तलाशने निकले। डिस्टर्बेंस को जरा देख लीजिएगा, बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है। हमारे जब 6 लेग डायमंड होंगे तो 3 पॉइंट एफए पॉइंट के हिसाब से 18 पॉइंट होंगे, और 18 पॉइंट पर हम क्राउन की कैटेगरी में घुस जाते हैं। हेलो। इसलिए लोग बहुत पेशेंस के साथ इस बिजनेस को बनाते हैं और कहीं इसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, और किसी को भी लेवल देने की कोशिश नहीं करते कि ये हमारा लीडर है। लीडर खुद ब खुद सामने आ जाएगा, और जो लीडर नहीं होगा आप उसके पीछे दौड़े। मैं इसका 2-3 एग्जाम्पल बता देता हूं। जब आपको फोन करना पड़े, जब आपको फोन करना पड़े तो वो आपका डायमंड नहीं है। जब वो फोन करे तो भूख उसकी है, और जब आप फोन करें तो भूख आपकी है। ये सब अंतर बताए गए, बारीक अंतर हैं। जब वो लीडर होगा तो वो आपको, वहां पर भी एक एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताएगी। जब वो फोन करेगा तो 2 तरह के फोन करेगा। पहली तो अपनी आत्मगाथा गाएगा, सर मैंने 3 मारे 4 गिराए, वो भी गड़बड़ वाला है। जब वो अपनी बात बताएगा और कहेगा कि सर, इसको काउंसिल कहते हैं, कि सर इसमें से कोई चीज ऐसी है जो मैं और ठीक करूं या क्या करूं, समझ लीजिए कि वो आपका ट्रू लीडर है। ट्रू लीडर को नहीं बताना पड़ेगा, मीटिंग का मैसेज एक बार मिलेगा, दूसरा रिमाइंडर नहीं देना होता। वो सबसे पहले सुबह अपनी अपलाइन का मैसेज खोलता है। ट्रू लीडर किताबें, सीटी, मीटिंग, फंक्शन प्रमोट नहीं करना सिखाना होता, सब खुद करता है, क्योंकि उसकी भूख है। वो कॉन्टेक्टिंग करता है, वो प्लान दिखाता है, वो लोगों को जो है वो शो 1-on-1 प्लान दिखा करके मीटिंग में शामिल करता है, वो दिन भर प्रोडक्ट को यूज करके उसके ट्रायल लेता है। वो अपने आप सारे काम करे। उससे ड्रीम पूछ लीजिए, 10-15 ड्रीम वो निकाल के आपको सामने रख देगा। ये सब साइन होते हैं, मैंने नहीं बनाया, लांची और फ्यूचर में है। बी ए कोर, उसमें लिखा हुआ है कि कोर लीडर की पहचान, और 9 कोर स्टेप करने वाला ही कोर होगा। आप किसकी तलाश कर रहे हैं? कोर की। लेकिन जानते हैं, हम लोग जब 9 कोर स्टेप जानते तो हैं, बताते भी हैं, लेकिन हम तलाश किसी को भी लेते हैं। याद है ना वो भालू पकड़ने वाला, जंगल में भालू पकड़ लिया, पीट रहा है, बोल जब तू शेर है, जब तक तू कबूल नहीं करेगा तब तक मैं तुझे पीटता रहूंगा। वही हाल होता है, जाने कितने लोग भालू पीट रहे हैं और उसको शेर बना रहे हैं, जो कभी नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑर्गेनाइजेशन बनानी की और है, जब कोई आदमी स्पॉन्सर हो गया तो उस दिन से उसके आगे का काम शुरू होता है। अब वो प्रोडक्ट यूज करेगा, किताब पढ़ेगा, सीडी सुनेगा, मीटिंग में आएगा, वो सब कुछ ठीक है। केवल 2 काम आपके हैं। पहला, उसे 15 मिनट का प्लान दिखाना सिखा दें, बहुत आसान हो गया, यूट्यूब का लिंक भेज दीजिए, 10 बार 15 बार प्रैक्टिस करेगा, हो जाएगा।
हम लोग क्या करते थे, हम लोग वही छोटा टेप रिकॉर्डर ले जा करके रख देते थे, अपलाइन बोलते थे, उसको रिकॉर्ड कर लेते थे। 2 घंटे का प्लान था तो आधे घंटे का तो याद ही हो जाता, उसी के नोट्स बनाते थे और नोट को जेब में रखते थे, कभी प्लान दिखाना पड़े इसी से दिखा देंगे। आज तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, तो आपको ये तैयारी रखनी है कि अब आप उसे सबसे पहले प्लान दिखाना सिखा दें, और दूसरा काम ये है तुरंत उसके नेटवर्क का निर्माण शुरू करें, जो बाधा अभी आ रही है जिसको एमबे दूर करने जा रहा है, राइट। तो इस बात को याद रखिएगा, आप 2029-2023 को तभी अचीव कर पाएंगे जब आप कोर को फाइंड करें। फाइंडिंग ए लीडर एंड क्रिएटिंग ए लीडर, फाइंडिंग ए लीडर एंड क्रिएटिंग लीडर। इन लीडर्स के बीच में बहुत सारे आम एडीएस छुपे होते हैं, लेकिन उन्हें कहीं नहीं जाना। वो कहते तो है सपना, लेकिन उनका सपना नहीं होता, क्योंकि सपना वही है जिसके लिए वो अपलाइन का जीना हराम करते। अगर वो आराम से सो रहा है या वो अपनी एक्टिव इनकम से उस सपने को पूरा कर ले रहा है, तो उसे एमबे की क्या जरूरत है? इसका मतलब उसने ऐसा सपना बनाया जो उसकी एक्टिव इनकम से पूरा हो सकता, तो फिर वो सपना नहीं था। इसलिए जब कभी आपको ड्रीम बनाना है, अपने बोर्ड इन बेडरूम में लगाना है, तो आपको वही सपने लगाने हैं जिनको आपको एमबे से हासिल करना। तो इस बात को याद रखिएगा, आज हम और आप भी उसी पोजीशन में हैं जो ब्रिट के लीडर्स हैं। वो अमेरिका से बैठ करके इंडिया में डबल डायमंड निकालते हैं। हमें भी आज डिजिटली इतना एडवांस होना होगा कि हम अपने घर से बैठे हुए पूरे इंडिया से डायमंड निकालें, प्लेटिनम निकालें, राइट। मेंटली रेडी हो जाइए। बिग बिजनेस अगर बनाना है तो बिग टीम बनानी होगी। छोटी टीम और बड़ा टर्नओवर नहीं, बड़ी टीम साइज होगी, उनमें से लीडर्स अलग होंगे, लेकिन टीम साइज हमेशा बेहतर होती है, बड़ी होती है। 2 तरह के प्लेटिनम जाते हैं, आपने देखा अभी सुमित जी की जो मीटिंग हुई थी उसमें 600 लोगों की टीम से वो प्लेटिनम गया, और ऑलमोस्ट वो रूबी के करीब मोस्ट प्रॉफिटेबल। तो इस शब्द को भी पकड़ के आपको चलना है कि क्या मैं रूबी स्ट्रक्चर लेके चल रहा हूं जहां मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि मैं पिन के पीछे नहीं जा रहा हूं। पिन से पैसा नहीं आएगा, स्ट्रक्चर से पैसा आएगा, डेप्थ से पैसा आएगा। 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको हमेशा ध्यान रखिएगा। विड्थ देती है आपको प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन डेप्थ देती है आपको सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी। आपके लीडर आपके पिलर्स की तरह हैं, जिस पर 13 मंजिल या 26 मंजिल की इमारत बनती है। इसलिए लीडर्स पर हमेशा ध्यान दीजिए, उनके साथ आपकी टॉप रिलेशनशिप होनी चाहिए, क्योंकि वही अल्टीमेटली टिकेंगे। बीच के लोग आज हैं, नहीं है, मालूम। और लीडर वही होगा जो 9 कोर स्टेप का कट्टर भक्त होगा, जो अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हो। और लीडर की शुरुआत हमेशा कहां से होती है? फैमिली से, जो आपका परिवार है। अगर उसका परिवार ही उसके साथ नहीं खड़ा है, तो वो दूसरों को क्यों समझा पाएगा, कैसे समझा पाएगा, राइट। तो पहली टीम है होम टीम। मैं बहुत शॉर्ट में इसको बताता चल रहा हूं, अलग अलग टॉपिक्स हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं। आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट लीडर हमारे कवर करते जा रहे हैं, राइट। कुछ लीडर्स ने हमारे 4 बेसिक्स कवर किया, कुछ लीडर्स ने 9 कोर कवर किया, राइट। फिर होम टीम के ऊपर जैसे अंजू जी ने बात किया। तो सभी हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते जा रहे हैं, ताकि वो आपको मिल जाए आप हमारे यूट्यूब में, और आप उसे इमीडिएटली सुन सके, रिविजन कर। ध्यान रखिएगा, यूट्यूब में बार बार हम भेजते भी रहते हैं बाल्टी या पाइपलाइन, आपके पास क्या है। उसका टाइटल इसीलिए दिया है बर्क हेजेस वाला, जो पेरेबेला पाइपलाइन का है, कि आप अप्रोच के लिए उसे बहुत अच्छे तरीके से भेज सकते हैं। बहुत बढ़िया वो वीडियो है, और उसका लिंक भेज दीजिए। जब वो आगे पॉजिटिव हो तो आगे उससे बात शुरू करिए, या डायरेक्टली अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं तो इस पेंडेमिक में कोई कहने की जरूरत ही नहीं कि हर आदमी कहीं ना कहीं सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम देख रहा है। और एक चलते चलते लास्ट में, आपको देख करके ये लगना चाहिए कि आप ही ब्रिज सिस्टम, आप ही ब्रिज सिस्टम को लेकर के आगे जा रहे हैं। हम रहेंगे, नहीं रहेंगे, कई लीडर आएंगे जाएंगे, लेकिन 2 चीजें बनी रहेंगी, एमवे रहेगा और सिस्टम रहेगा। आप सिस्टम से
जब चिपकते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार गड़बड़ क्या होती है, हमें लगता है हम सिस्टम्स में हैं। नहीं, अगर हम फास्ट ग्रोथ नहीं ले रहे हैं तो हम सिस्टम्स में नहीं हैं। हम सिस्टम को जानते हैं लेकिन यूज नहीं कर पा रहे। ये तो वही बात हो गई, रेल की पटरी इसलिए बिछाई जाती है कि स्पीड तेज, जो ज्यादा फास्ट ट्रेनें चलाने की कोशिश हो रही है उसके लिए पटरियां बदली जा रही। तो पटरी किस लिए बदली जा रही, सिस्टम किस लिए बदला जा रहा है? ट्रेनों की गति फास्ट। क्या अभी कभी आपने सुना है कि 160 की स्पीड पे दौड़ने वाली ट्रेन के लिए हम नई पटरी बिछाएंगे जिस पर हम उसे 20 की गति से दौड़ाएंगे? तो सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जब मैं अपने को कहता हूं मैं ब्रिज सिस्टम में हूं, तो मुझे ब्रिज सिस्टम के अकॉर्डिंगली ग्रो करना चाहिए। मेरे पास मेरा सपना होना चाहिए, मेरे पास मेरा लक्ष्य होना चाहिए, मेरे पास मेरी कार्य की योजना होनी चाहिए, मेरे पास मेरा अपलाइन मेंटोर होना चाहिए जिसके साथ मैं प्रोग्रेस चेक करूं, राइट? और ध्यान रखिएगा, आपका बेस्ट मेंटोर होता है आपका अपलाइन प्लेटफॉर्म। हमेशा अपनी जो भी आपका अपलाइन प्लेटफॉर्म है उसके कनेक्शन में रहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डू एंड डोंट्स जो आप कर जाते हैं आपको नहीं पता होता, क्योंकि आप अभी उस रास्ते से नहीं गुजरे। वो गुजर चुका है, वो लोगों को भी गुजार रहा है, वो आपकी हेल्प करेगा। तो आई होप कि मैंने नटशेल में आपको जस्ट ये इशारा करने की कोशिश की कि प्राइम टाइम शुरू हो गया है, 90 दिन आपके शुरू हो चुके हैं। बेस बनाने का काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होगा 2021-2022 तक। 2022 2023, 2022-2023 में आप एमवे की सिल्वर जुबली यानी 25 साल एमवे इंडिया में कहां पर होंगे, इसका डिसीजन इन 90 दिनों में होगा। ये सीरियसनेस है। अदरवाइज मैं चाहता तो प्रोडक्ट प्रमोशन की बात करता, पीवी की बात करता, लेकिन नहीं। ये सब कुछ अब एमवे के पार्ट में है। ये काम अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सारे लीडर्स इसको अच्छे से जानते हैं। अब असली चीज ये है कि शायद आपके फोकस में ना आया हो, बार बार हमारे अप्लायंस इशारा कर रहे हैं, नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क बनाओ। कंपनी उसको इजी करने जा रही है। 2029 A70 की बार बार पोस्टर्स आ रहे हैं। 2023 की बात अभी से शुरू हो चुकी है। मैं आपको इस बात के लिए एश्योर करना चाहता हूं कि आज जो 8.4 बिलियन डॉलर की एमवे ग्लोबल है, 2029 में वो 20 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुकी हो। माय फ्रेंड्स, एक बात नोट कर लें, ये हो के रहेगा, क्योंकि वेलनेस रिवॉल्यूशन का ही हम लोग पार्ट। अब उसमें आपको क्या लगता है एमवे इंडिया का पार्ट क्या होगा? एमवे इंडिया ने तैयारी कर ली है, चाइना का जो मार्केट आज नंबर 1 है वो अब नंबर 2 पर आएगा। ये एमवे इंडिया ने तैयारी कर ली। कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी ओपन है, यहाँ का कंज्यूमर बाजार ओपन है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर यंग प्रोफाइल सबसे ज्यादा है पूरे विश्व। तो उस मार्केट सर्वे के हिसाब से एक ही दिक्कत थी, फिजिकल, जिसको एमवे ने बना दिया डिजिटल या वर्चुअल, वर्क फ्रॉम होम। अवसर सामने खड़ा हुआ है। कितना होगा? 2023 में आप जो अभी एमवे इंडिया का टर्नओवर है, इसको मिनिमम डबल कर लीजिए, उतनी ही पिनों की बौछार और हो। आप कहां होंगे, हमारा परिवार कहां होगा, हमारी टीम कहां होगी, ये डिसाइड करना है। तो ये 90 दिन आपको कहां ले जा रहे हैं? नेक्स्ट ईयर के लिए। एक बात तो तय है, अगर आप इन 90 दिनों में अपना काम कर गए तो 2021-22 यानी सितंबर 2021 से अगस्त 2022 तक आप अपने आप को ब्रांड न्यू प्लेटिनम देख सकते हैं। और हो सकता है तब तक आप अपने आप को ही नहीं बल्कि अपनी टीम में भी 1 या 2 प्लेटिनम भी ब्रेक करा लें। ये सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, लेकिन मुझे एक बात मालूम थी, और मेरे अपलाइन मदन लाल जी ने कहा था, तुम्हें अगर सस्टेनेबल बिजनेस बनाना हो, बड़ा बिजनेस बनाना हो, तो जिस पिन पर जाओ उस पिन पर अपनी डाउनलाइन को पहुंचा दो, तुम्हारी
सक्सेस हमेशा पक्की हो जाएगी। यही ये बिजनेस है। खुद को कामयाब बनाना असली कामयाबी नहीं है, अपनी टीम को वहां पहुंचाना ये असली कामयाबी। तो एमवे इंडिया तैयार है टर्नओवर को डबल से ज्यादा करने के लिए 2023, सारा ताकत लगा देगा। एमवे ग्लोबल तैयार है $20 बिलियन का मार्केट बनने के लिए 2029। एमवे इंडिया तैयार है वर्ल्ड में नंबर 1 बनने के लिए। सारा खेल इस बात का है, हम तैयार हैं, हम इसको टॉप प्रायोरिटी पर लाने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग कहते हैं गॉड, फैमिली, ऑक्यूपेशन और उसके बाद एमवे, लेकिन जानते हैं जितने भी लोग एमवे बिल्ड कर रहे हैं, ये दरअसल तीनों के साथ साथ वो एमवे लगातार चलाते हैं, उनकी टॉप प्रायोरिटी पर। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं लीजिए, अपना रजिस्टर निकालिए, अपना बोर्ड इन बेडरूम निकालिए। उन 4 स्टेप्स को मेरा फिर से ध्यान रखिएगा। सबसे पहला स्टेप, बोर्ड इन बेडरूम, कम से कम 15 ड्रीम के नाम उसमें चिपकाइए, डेट डालिए, 5 शॉर्ट टर्म, 5 मिड टर्म, 5 लॉन्ग टर्म। दूसरा, 300 पीसीपीवी अचीवर ग्रुप में आइए, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप अपनी टीम को वो सिखा पाएंगे। तीसरा, आप अपने आप को फटाफट बीएफआई पर लाइए, और वो भी 6 लेग से, जिससे आप डायमंड स्ट्रक्चर पर आ जाएंगे और आपको ईगल बनना है। बीएफआई ईगल स्ट्रक्चर के साथ। ईगल का ब्रोशर मैं फिर से रवाना कर दूंगा, चिंता मत करिए, वो मैं डिटेल भेज दूंगा। और चौथा है, हमें इसके बाद फास्ट बीबीआई बनना है विद एट लीस्ट 2 to 3 ईगल इन माई टीम। 2 से 3 लेग मेरे ईगल पर आ जाएं, यानी बीएफआई पर आ जाएं, 6 लेग वाले मेरी टीम। राइट। एक सवाल चलते चलते, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लगातार अपलाइन भी पूछ रहे हैं और मैं भी आपसे पूछूंगा, अगर आप 3 लेग लगाते हैं, 400 पीवी, 400 पीवी और 400 पीवी के, पर्सनल अपना अलग रख लें, और आप बीएफआई जाते हैं, और उसके बजाय आप अगर 6 लेगों से 200 पीवी 200 पीवी ले जाते हैं, तो ज्यादा सस्टेनेबल मॉडल कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। वो भी ग्रो हो रहे हैं, हम भी ग्रो हो रहे हैं। तो इसलिए फोकस को सेलिंग पर से हटा करके स्पॉन्सरिंग पर लाइए। स्पॉन्सरिंग पीपल्स स्किल है। पीपल्स स्किल की किताबें पढ़िए, लोक व्यवहार पढ़िए, लोक व्यवहार में कुशलता पढ़िए, सवाली जवाब पढ़िए, और जो भी बुक्स आपको मिल सके उनको पढ़िए पीपल्स स्किल। मगर ध्यान रखिएगा, फील्ड में पीपल्स स्किल किताब पढ़ी हुई काम नहीं आती, काम आता है आमने सामने, चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो जूम पर आमने सामने। तो उस समय एक ही चीज होती है, जो हमने सॉफ्टवेयर में फीड किया है वही नहीं। तो थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ाइए, ताकि आप उससे FORM की बात कर सकें, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी, अदर सब्जेक्ट से बात करके भी उसको अप्रोच करें। तो ये सब कुछ बातें थी, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि 2023 और 2029 आपका बेस्ट ईयर हो। मेरी शुभकामनाएं लीजिए, और मैं यहीं पर आपसे विदा लेता हूं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।